हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में आप लोग जो 1.1 का 1-2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे हम लोग, और अब आते हैं आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा है, हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। आर्मी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी मतलब 32 सदस्य, यानी 32 आर्मी वाला एक क्या कहते हैं, लाइन में कतार में मार्च करना है, हटाना है। ठीक, हटाना है। हटाने वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ यानी लाइन स्तंभों में मार्च करना है, यानी हटाना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च तो सकते कर सकते हैं। तो कह रहे 616 आर्मी की टुकड़ी है, जो आर्मी है, और उसमें क्या कहते हैं 32, मतलब 32 एक लाइन में 32 आर्मी को लगाया जा रहा है। तो वो जो लाइन लगाया जाएगा वो कितना लाइन होगा, अधिकतम पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च नहीं हटा सकते हैं, जिसमें आ सकता है उसमें हट सकता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर वहाँ अधिकतम लिखा है, क्या लिखा है, अधिकतम, अधिकतम का डायरेक्टली आप क्या सोच लीजिएगा कि एचसीएफ बनाना है। वो क्या बनाना है, एचसीएफ। अधिकतम बोल दिया तो क्या बनाना है, एचसीएफ। अगर वही न्यूनतम बोल दे, क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम, न्यूनतम बोल दे तो आपका दिमाग में डायरेक्टली एलसीएम आ जाना चाहिए, एलसीएम आ जाना चाहिए। यानी अगर अधिकतम बोले तो एचसीएफ बनाना है, अगर न्यूनतम बोले तो एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा अधिकतम बोला तो हम क्या बनाते हैं इसको, एचसीएफ। तो ऐसे हम जो इस चैप्टर में एक प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन पर भी कैसे करें कि नहीं करें, तो आगे का भी हम उसी उसी फॉर्मूला से करते हैं, कोई दिक्कत या नहीं। तो यहाँ कोई मतलब ये नहीं कि परमानेंटली आपको वही फॉर्मूला में करना है कि यूक्लिड डिवीजन पर भी कैसे ही, यानी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप चाहे यूक्लिड डिवीजन पर भी ऐसे निकालेंगे, यानी तो आप आज इमरान खान के तरीके से आप निकालिए। आप दोनों में से कोई भी आपको जो आसान लगता है वही निकालिए। तो हम इस चैप्टर में क्या करें, यूक्लिड डिवीजन पर निकाल, तो उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो लिखते हैं हाल यूक्लिड डिवीजन पर कैसे, यूक्लिड विभाजन कैसे, ठीक। अब आते हैं आगे में, क्या है, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कितना दिया गया, 616 इक्वल में कितना दिया गया, 32 सदस्य ना, 32। इसको क्या करेंगे, इनसे भाग देंगे, 32 को इनसे भाग देंगे। देखिए 32 भागा 616, 32 भागा 616, तो 32, 32 दूनी कितना होता है 64, यानी एक बार होगा 32 दूनी 64, यहाँ 61 है, 64 ले सकते हैं नहीं, घंटा ले सकते हैं नहीं, ये आउट ऑफ रूल हो जाएगा। तो एक बार मिलेंगे 32 से 32, तो एक में दो घटेंगे नहीं, एक पैसे लेंगे, 11 में दो जाएगा कितना बचेगा, 11 में दो बजे जाएगा कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बचा, 5, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2। अब 29 आएगा, 29 में भाग लगेगा, यहाँ 32 यहाँ 29 नहीं लगेगा, 6 होता है 296। 296 को कितना बार कर सकते हैं, मतलब गुना कर सकते हैं, अधिकतम इसको कितना बार गुना कर सकते हैं, 9 बार, कितना 9 बार। और न्यूनतम तो आप 1 2 जितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको 9 बार करके देखते हैं कि 200 के करीब, 296 के करीब आता है। तो 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 1 9 क्या 87, 28, 9 दूनी 18 का 1 9 क्या 87, 28, 288, यानी इसके करीब आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर और बढ़ाएंगे तो ये पहली बार 10 तक तो जा ही नहीं सकते, 9 तक ही रहेंगे। तो 288, 9 बार में करते हैं, 9 बार में कितना आया 288, तो घटाते हैं, यहाँ 6 में तो 8 घटेगा ही, ऐसे लीजिए 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 8 करके हमारा बचा क्या शेष, शेष क्या बचा, यानी आर हमारा क्या निकला, आर यानी 8, और भाग पर यानी क्यू, भाग पर यानी क्यू जो निकला हमारा कितना निकला 19। हम क्या लिखेंगे यहाँ भाग पर, यहाँ ए बराबर बी, बी यानी 32, क्यू क्या निकला हमारा 19, और आर क्या निकला हमारा 8 प्लस यहाँ क्या होता प्लस 8, लिख दिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले थे, इस टाइप के एससीएम में जब तक यहाँ जो आर है वो जीरो ना हो जाता तब तक हमारा आंसर निकलता है क्या, नहीं। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक कोई हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस 32 को इस पार लेके आएंगे, अब जो शेष है उसको यहाँ लिखेंगे। अब 8 को फिर 32 से भागा देंगे, 8 भागा 32, 8 चौक में अट्ठे जो भी 8 चौक 32 होता है, ठीक है, ये कट गया टोटली, यानी हमारा क्या बचा जीरो। अब जीरो आ गया, ये भाग पर कितना है 4, तो भाग पर यानी क्यू को गुना करिए 4 से प्लस
28 में 8 होगी 32 प्लस 0 कितना है 0, यानी जब 0 निकल गया तो ये जो है इसको क्या कहते हैं भाग, ये क्या हमारा निकल गया, ये हमारा HCF निकल गया, क्या निकल गया HCF, यानी HCF बराबर 8। तो यहाँ HCF मतलब क्या कहते हैं स्तंभों की संख्या, तो लास्ट में क्या लिखना आप लोगों को, क्या था अतः, यानी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 स्तंभ हो सकते हैं, कितना 8 स्तंभ में 8 स्तंभ में मार्च किए जा सकते हैं, यानी हटा दिया जा सकता है, मार्च किए किए जा सकते हैं, ये डायरेक्टली। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में जो 2 नंबर का क्वेश्चन बना है सेम उसी टाइप का है, 2 नंबर का जो बना है सेम उसी टाइप का है, खाली यहाँ वर्ग यानी स्क्वायर करना, क्या करना स्क्वायर, वहां जहाँ मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर नहीं किए थे, सिंबली उतारे थे और क्या कहते हैं एम नहीं था, वहां क्या था क्यू था, क्या था क्यू था, तो वहां हम क्यू की जगह क्या कर देंगे एम, और ऐसे जो जहाँ सिंपल मान था वहां क्या कर देंगे स्क्वायर, सेम मेथड से उसको मानते हैं, क्या करते हैं मानते हैं हल, पहले लिखिए हल, माना कि माना कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ जहाँ बी बराबर क्या है, बी बराबर 3m है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या क्यू की जगह क्या है एम, क्यू की जगह क्या है एम, तो बचा क्या बी, बी की जगह क्या है 3, यानी बी बराबर हमारा क्या 3, आर बराबर दिया गया है क्या, आर बराबर तो हम क्या लिखेंगे आर यानी शेषफल, आर बराबर आर यानी शेषफल, आर यानी शेषफल, तो शेषफल दिया गया क्या नहीं, तो शेषफल क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी चीज को हम मान लीजिए भाग दें 6/32, 6/32 में लीजिए, मान लीजिए 26 लीजिए, 6 चौके कितना होता है 24, 6 चौके 24 24, अब 4 में घटेगा मतलब 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा, 2 जो आया शेषफल, क्या शेषफल 6 से बढ़ का है, क्या शेषफल 6 से बढ़ का है नहीं, क्योंकि हर हमेशा हम देखते हैं कि जो शेषफल होता है हर हमेशा इनसे क्या होता है, हर हमेशा क्या होता है छोटा होता है, क्योंकि छोटा होगा तभी मतलब ये नहीं कटेगा, नहीं तो अगर बराबर हो गया तो कट ही जाएगा, या तो बड़ा होगा तो कट ही जाएगा, यानी मतलब एक दो पारा में आ ही जाएगा, लेकिन ये क्या होता है छोटा, हर हमेशा क्या होता है छोटा, तो इसमें तो कमली नहीं दिया गया कि कौन आर यानी शेषफल क्या है, तो इससे हम इससे कह सकते हैं कि 3 से हर हमेशा क्या होगा शेषफल क्या होगा छोटा होगा, छोटा क्या होगा यहाँ दिया गया है निश्चित रूप में दिया गया है नहीं, छोटा क्या हो सकता है जैसे 0 हो सकता है, 0 मतलब पूरा पूरी कट जाए, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है नहीं, 3 होगा तो पूरे कट ही नहीं जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता, यानी संभावित शेषफल में यानी जो हम आकलन कर सकते हैं वो कौन कौन सा मतलब शेषफल आ सकते हैं, पहला तो 0 आ सकता है, दूसरा 1 आ सकता है, तीसरा क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आएगा कि नहीं, 3 क्योंकि उसका बराबर हो जाएगा, 4 आएगा कि नहीं क्यों उससे बड़ा हो जाता है, शेषफल हमेशा क्या होता है उससे छोटा होता है, तो 3 से छोटा क्या करेंगे 0 1 2, तो हम वही मान को यहाँ बढ़ा के देखेंगे, क्या करेंगे पहला अब नाउ क्या करते हैं नाउ, नाउ नाउ में आते हैं, अब ए बराबर बी क्यू, बी यानी बी की जगह यहाँ क्या है 3, 3 क्यू प्लस आर, आर का मान क्या रखना है आर बराबर 0, तो यहाँ लिखना आर बराबर ब्रैकेट में 0, तो ए बराबर 3 क्यू प्लस यहाँ क्या बचा है 3 क्यू, क्योंकि 0 मान लो 5 प्लस 0 बराबर क्या आएगा 5 ही ना आएगा, उसी प्रकार 3 क्यू प्लस 0 बराबर 3 क्यू, तो अब आते हैं दूसरा में, फिर क्या हम क्या लिए दूसरा पहला दूसरा वाला मान 3 क्यू प्लस आर, आर की जगह हम क्या बैठाएंगे एक क्या बैठाएंगे एक, यानी आर बराबर क्या लिखेंगे एक, ठीक, तो ये तो जुटेगा नहीं, अब आते हैं फिर तीसरा मान क्या है, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस बी क्या 3 क्यू प्लस आर का मान क्या लिए रहे 2, तो आर बराबर क्या कर देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, अब आते हैं इसी में हमको कहा गया कि इसको स्क्वायर कीजिए, पहले तो हम क्या करते हैं पहला मान लिखते हैं चरण 1, यानी तो आप चरण 1 लिखिए, या नहीं तो डायरेक्टली आप 1 नंबर देके लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाइए यहाँ मान लीजिए डायरेक्टली ऐसे 1 नंबर कर दीजिए, यानी तो चरण 1 कर दीजिए, चरण 1 के हिसाब से, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा ये बराबर 3 क्यू
3 क्यू, ठीक, इसी का क्या करना, स्क्वायर, क्या करना, स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3 9 क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको लाना कितना, 3m, क्या लाना, 3m। तो 3m लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर, ये करेंगे 3 × 3 क्यू स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा हमारा, 3 9 क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब गुना करने के बाद सेम ही आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसको हम अलग कर दे रहे हैं, काहे अलग करें, इसकी वजह से, 3m की वजह से हमको लाना क्या, 3m। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 3 गुना m बराबर क्या गया, 3m। अब ये 3m कहाँ से लाए, यहाँ लिखना, जहाँ 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 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, m, मतलब हमको मान लेना है कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, m, मान लेना, मतलब मान के ये कर देना। और मानने के बजाय ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं, हमको दिखाना पड़ता है कि हम माने तो लिखे हैं ना, जाहिरी हम किए हैं कि नहीं किए, हम दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। तो क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, जहाँ 3 क्यू इक्वल क्या होता है, m, तो इसलिए हम 3 इंटू यहाँ 3 क्यू स्क्वायर का क्या लिखे, m बराबर 3m। ये तो आ गया। चरण दूसरा में लिखते हैं, चरण दूसरा में हम क्या करते हैं, चरण दो में हमारा क्या है, चरण दो में हम लिखते हैं, चरण दो में लिखते हैं, चरण दो में लिखते हैं क्या है हमारा दूसरा, ये बराबर, ये छोड़ दीजिए, डायरेक्टली लिए क्या है, 3 क्यू प्लस, मतलब उदाहरण दीजिए 3 क्यू प्लस 1, यही है। इसका क्या करना, स्क्वायर, स्क्वायर तो एक में होगा नहीं, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आते हैं इसमें क्या है, ए को तो लिखना नहीं, डायरेक्टली लिखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, किसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, किस दिया, 9 क्यू स्क्वायर, डायरेक्टली हम तोड़े तो यानी ये स्क्वायर, ये किसका है, क्यू का, नहीं ना, 3 क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 दिया 9 और क्यू का स्क्वायर, तो बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, यानी बी एक का स्क्वायर एक आएगा, प्लस 2ab, 2 ए का मान है 3, ए का मान है 3 क्यू और प्लस बी का मान है ए, तो बराबर क्या है 9 क्यू स्क्वायर प्लस प्लस क्या है 1 और प्लस क्या है फिर हमारा 3 दूनी 6 क्यू, क्या है 6 क्यू, 6 क्यू गुना एक बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यू, ठीक। अब इसमें क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन, एक को उधर कर दिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, इसका तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए अच्छे से, 3 × m, यानी जहाँ जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, ये लिख दिए, अपना रीजन दे दिए, रीजन दे देना। आगे आते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे 3 कॉमन, क्योंकि हमारा 3m है, क्या है हमारा 3m+1, अब इसलिए 3 कॉमन लेंगे, 3 तो 3 दिया 9 यानी 3, मतलब 9 से 3 उठा लें तो बचा कितना, 3 3 दिया 9, अब फिर बचा क्या क्यू स्क्वायर, अब प्लस ये 6 से 3 उठा लिए, 3 दूनी 6, तो बचा क्या 2 क्यू, क्यू तो नहीं उठाए हैं, तो अब गुना करने पर देख लीजिए 3 दिया 9 फिर 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 दिया 9 क्यू स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब फिर यहाँ गुना करके देखिए 3 दूनी 6 और क्यू, 6 क्यू आ गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, ये को नहीं लेना कॉमन, ये को रख दीजिए यहाँ 1। अब क्या लिख दीजिए 3 × m+1, जहाँ जहाँ क्या लिखना, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मतलब रीजन दे दिया, हम m जो लिखिए अपने मने से कुछ लिख सकते हैं ना, आपको रीजन दे सकते हैं, अपने मने से लिखेंगे तभी जब हम रीजन दे सकते हैं। तो पहला हम 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू का हम क्या लिए, m, क्या लिए m, क्योंकि हमको कह रहा वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, तो हमारा क्या होगा 3m+1, आया कि नहीं आया, दूसरा आया कि नहीं आया। तीसरा हमारा क्या, यही तक हमारा आ चुका है, दूसरा हमको करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक है हम वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन हो तो वो तो भी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो उसको मान लीजिए यही करते हैं, क्या हमारा तीसरा चरण तीन में क्या है हमारा 3 क्यू, यानी ये बराबर 3 क्यू+2, यही है, इसका भी होल स्क्वायर करना, ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में ये भी टूटेगा, तो ये स्क्वायर यानी 3 किया 9 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 3 क्यू+2, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 2ab, तो बराबर क्या आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस, इसको पहले कर दीजिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यू और प्लस 4। देखिए यहाँ 4 को 4 नहीं रहने दीजिए, क्योंकि 4 रहेगा तो कॉमन नहीं आ पाएगा, यानी 4 रहेगा तो काम नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ कर क्या कर दीजिए 3+1 क्या करना 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3+1, ये कर देना।
ठीक है, ये कहा है कि तोड़ने के लिए, मतलब इसमें कॉमन ही आ जाएगा, तो इससे हमारा आंसर आ सकता है। इसलिए अब यहाँ अब फिर कॉमन लेंगे 3, क्या लेंगे 3। अब बचा कितना 3 क्यू स्क्वायर बचा, कितना बचा 3 क्यू स्क्वायर बचा, और प्लस 3 जो कि 12 4, और क्यू बचा प्लस, फिर 3 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1, और 1 को तो इसको 12 ही रखना देना, रख देना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ बराबर में क्या करते हैं, बराबर बराबर 3 गुना एम का प्लस 1 का बराबर बट क्या कहते हैं ब्रैकेट, जहाँ जहाँ क्या लिखना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर क्या एम। हम लिए क्या लिए, हम लिए क्योंकि हम 3m प्लस 1 ये भी हमारा क्या आ गया। अब हम ये इसका रीजन दे दिए एम कहाँ का है, ये इतना जो ब्रैकेट में ये सब जो आया मेरा, उसके बदले हम क्या ले लिए एम, तो इसका रीजन दे दिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर एम। तो ये इसमें हमारा डाउट क्लियर हो गया, हम उसके बदले में क्या ले लिए एम बराबर 3m। तो अब लास्ट में क्या लिखना है, अतः मतलब ये पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या। तो इतना अतः 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 क्या है हमारा 3m क्या है, पहला क्या हमारा चरण वन कहाँ गया हमारा, चरण वन यहाँ 3m क्या है 3m यहाँ आया था, हम छोड़ दिए थे 3m, तो चरण वन 3m अतः कहाँ गया 3m कोमा फिर 3m प्लस 1 कोमा फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखा जा सकता है। मतलब ये पूछ रहा है कि लिखा जा सकता है, हाँ तो क्या लिखना, हाँ अतः 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 से विभाजन को क्या किसी भी पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक के रूप में लिख देना, पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका। अब ये तीसरा वाला था, तीसरा वाला अगर नहीं हो करते तो चलता, क्योंकि 2 ठो ही हमारा काम। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यानी 1.1 का 5 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा लास्ट प्रश्न है। देखते हैं क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या नंबर 4 नंबर में हम क्या करें, घन की जगह क्या करें वर्ग यानी स्क्वायर, घन यानी क्यूब। तो 9m कोमा 9m प्लस 1 और फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो वही सेम चीज है, मतलब यहाँ 9 कर दिया और फिर यहाँ m तो सेम ही है, यानी क्यू की जगह क्या लिखना m ही लिखना, और खाली 1 और 8 को चेंज किया गया है। ठीक, यही मतलब दर्शाना है कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता। तो जैसे 2 नंबर बनाए इस प्रकार 4 नंबर बनाए, उसी प्रकार हम 5 नंबर बनाएंगे सेम टू सेम, ओनली 1 नंबर में कोई स्क्वायर उसका नहीं था, सॉरी 2 नंबर में कोई स्क्वायर उसका नहीं था, लेकिन 4 नंबर में स्क्वायर मिला और 5 नंबर में हमको क्या मिला घन मिला। तो इसको सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, क्या लिखना है डायरेक्ट हल, क्या लिखना हल। माना कि क्या करना, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर क्या दिया गया, सेम बता ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्यू यानी क्यू की जगह हमको क्या दिया गया m, यानी b क्या होगा 9 होगा, 9m प्लस आर तो दिया गया नहीं, तो हमको क्या करना, और यहाँ दिया गया 1 और 8, यानी इसी के बीच में अंडर में आ सकता है, तो b बराबर कितना है 9, यानी जितना भी r होगा 9 से क्या होगा छोटका, क्योंकि कोई भी r यानी शेषफल जो भी होता है वो क्या होता है छोटा होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं कि ये 4 नंबर में भी समझा, 2 नंबर में जितना भी शेषफल है वो हर हमेशा क्या होता है छोटा ही होता है उनसे। जैसे मान लीजिए ये 8 है, इसको भाग देना है 26 से, तो 8 के 24, 8 के 24, तो ये जो 2 आया 2 के 8 से छोटा है कि नहीं है, तो हर हमेशा ये शेषफल क्या होता है इनसे छोटा होता है हर हमेशा। तो अगर मान लीजिए यहाँ बता दी जाए कि ये यहाँ शेषफल नहीं दिया गया, तो हम संभावित क्या कर सकते हैं, ये 8 का जो यहाँ जो शेषफल आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 से 7 तक आ सकता है, 8 आ सकता है नहीं, क्योंकि 8 आने के बाद कट जाएगा, 9 आने पर बड़का हो जाएगा, किसी शेषफल के बड़ा होता नहीं, क्या होता है उससे छोटा ही होता। तो हमको क्या लिखना है शेषफल यानी संभावित शेषफल, यहाँ r बराबर यानी तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं संभावित शेषफल, संभावित यानी हम संभावना कर सकते हैं संभावित शेषफल, क्या करते हैं शेषफल,
क्या लिखिए समाज शेष पर यहाँ 9 है तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 0, पहला क्या आ सकता है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर चौथा 3, पांचवा 4, छठा 5, सातवां 6, आठवां 7, नौवां 8, यहाँ तक आ सकता है क्योंकि 9 तो ले नहीं सकते, यही तक हमारा संभावित शेषफल आ सकता है। ठीक, अब इसको बैठाते हैं, पहला हमारा क्या, पहला हमको लिखना है ये बराबर बी क्यू, बी यानी बी के जगह क्या लिखना चाहिए, क्यू प्लस आर के जगह क्या है 0, यानी आर बराबर क्या लिखना है 0। दूसरा ए बराबर बी क्यू यानी सॉरी यहाँ 6 नहीं 9 है, 9 क्यू प्लस आर के जगह 1 ले रहे तो 1, आर बराबर क्या लिखेंगे 1, और ए बराबर 9 क्यू प्लस आर का मान 2 ले रहे हैं, मतलब एक एक करके पूरा लेना है। ठीक, क्या ले रहे हैं 2, तो आर बराबर क्या लिखना है 2। इसी प्रकार ए बराबर 9 क्यू प्लस 3, तो आर बराबर क्या लिखना है 3। फिर ए बराबर 9 क्यू प्लस 4, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 4। फिर ए बराबर 9 क्यू प्लस 5, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 5। ए बराबर 9 क्यू प्लस 6, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 6। ए बराबर 9 क्यू प्लस 7 बराबर आर बराबर क्या आ गया हमारा 7। ए बराबर 9 क्यू प्लस 8, आर बराबर क्या आ गया हमारा 8। यहाँ तक आ गया, तो हम सभी का ये निकाल लिए। ये निकालने के बाद आधा से ज्यादा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, तो हमको देखना कौन टू निकाला, 9m फिर 9m प्लस 1 फिर 9m प्लस 8, यानी 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यही निकाला, यही मतलब निकाला। तो इसमें देखिए 9 है, 9m कहाँ आ सकता है, ये 0 वाला जो 0 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9 क्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्यू की जगह में हमको क्यू को चेंज करना है किसमें, m के पदों में। तो ये पहला मिल गया यहाँ, पहला ये मिल गया, फिर दूसरा क्या है 9 1 है 9m प्लस 1, ये दूसरा भी मिल गया, फिर तीसरा क्या है 8 है क्या 8, लास्ट वाला 9 क्यू प्लस 8। तो इसका क्या करना, घन के रूप में पहले लिख के देखना क्या आता कि नहीं आता। तो पहले चरण 1 करके चरण 1, तो स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं, पहला क्या हमारा वही ए बराबर 9 क्यू, क्या है ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, 0 तो लिखते नहीं क्योंकि जूनियर के बाद 9 क्यू आ जाएगा, 9 क्यू, क्यू का होल क्यूब होगा कि ना होगा, क्यूब होगा। तो 9 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 9 गुना 81 क्यूब होगा कि नहीं होगा, यानी 9 गुना 9 गुना 9, फिर क्यू का क्यूब होगा कि नहीं होगा, यानी 9 का होल क्यूब है, तो 9 गुना 9 गुना 9 और क्यू गुना क्यू होगा कि नहीं होगा, क्यू को 3 बार लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर, और 9 को 9 ही रहने देते हैं क्योंकि हमको 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, 9 को 9 ही रहने देते, 9 81 बताओ सेम आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ 81 क्यूब हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है 9 और 81 क्यूब। ठीक, ये तो लिख ही दिए पहले बार में, 9 गुना 81 क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख देते 9 गुना m कैसे लिखे, तो यहाँ लिखना जहाँ 81 क्यूब बराबर m, आई बात समझ में, 81 क्यूब बराबर क्या लिखना m। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए 81 क्यूब बराबर हम क्या ले लिए m ले लिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिए कि अपने मन से नहीं लिए, डायरेक्टली हम 9 है 9 को अलग किए, क्या है कि 9 कॉमन लेना है, इसलिए हम 9 वहां अलग कर दिए। 9 करने के बाद हमारा क्या बचा 81 क्यूब, तो 81 क्यूब को हम डायरेक्टली क्या माने m, तो हमको m लाना है ना, m के पदों में लाना है, तो m कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए 9m हमारा आ गया, पहला हमारा आ गया। अब फिर चरण 2 में चलते हैं, चरण 2 फेज 2 में चलते हैं। तो दूसरा में हमारा क्या है, दूसरा हमारा लेना है क्या एक वाला मान देते हैं, सब वेट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, एक के क्वेश्चन में पूरा दिन भर निकल जाएगा, तो दिन भर देना है क्या, तो जो मेन दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही तो निकालना। दूसरा क्या हमारा ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब है ना, इसका a प्लस बी का होल क्यूब में बैठेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो होता है a क्यूब यानी 9 क्यू का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3ab यानी 9 क्यूब और 3ab b a और b इंटू a प्लस b यानी 9 क्यूब प्लस 1 यही आता है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं 9 क्यू का होल क्यूब और प्लस 1 का क्यूब प्लस
39Q इंटू 1 और फिर इंटू 9Q प्लस 1। वाह वाह, बड़ी लंबा है। अब आते हैं इसको भी करते हैं डायरेक्टली, इसको 9 ही रहने देते हैं, और कितना करेंगे 9 में 81, 81Q सेम ही रहते हैं, और प्लस 1 क्या बचा फिर 9 क्या 27, 27 से कम 27 यानी 27Q, फिर यहाँ 9Q प्लस 1 यानी इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आएगा 9 9 गुना 81Q, एक उधर लेके जाएंगे, पहले इसको लाइए 27 गुना Q, सॉरी 27Q गुना 9Q, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं यहाँ, एक को उधर कर देंगे बाद में, इसको एक को अभी रखते हैं, ये 27Q को इन दोनों से गुना कीजिए, तो 27Q गुना 9Q, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं प्लस 27Q यानी 9Q, 9 को पहले लिख देते हैं, और 27 27 के 27 Q गुना Q बराबर Q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी 27 गुना 9 गुना 27 और फिर क्या कर दिया Q गुना Q स्क्वायर हो गया, अब प्लस 27Q गुना 1 बराबर 27Q, और 1 जो ये वाला बचा हुआ था इसको बाद में लेते हैं, फिर कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो आगे आते हैं, फिर यहाँ क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, तो देखते हैं यहाँ क्या है हमारा 9, यहाँ भी हम अलग करके छोड़े, क्या है कॉमन लेने के लिए यहाँ भी अलग करके जोड़े, यहाँ भी, तो हम लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं, तो 81Q यहाँ बचा, 81Q नहीं बचेगा, यहाँ ओनली क्या बचेगा 81Q क्यूब बचेगा, ठीक है क्यू का क्यूब बचेगा, ठीक कर दिए, अब प्लस प्लस यहाँ 9 भी कॉमन ले लिए, ये वाला 9 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना 27, 27Q स्क्वायर, और प्लस यहाँ 27 में 9 कॉमन लेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 बचेगा, क्या बचेगा 9, हाँ 9 तिया 27, यहाँ 3 बचेगा, सॉरी 3Q बचेगा, क्यू तो कॉमन ले रहे हैं, और प्लस 1 यही बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत यही दिक्कत। अब आगे आते हैं, आगे में हमारा हम इसी को लिखते हैं, फिर यहाँ 81Q का क्यूब प्लस 27 Q का स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1 ब्रैकेट 1, डायरेक्टली लिखते हैं 9 गुना m प्लस 1, कैसे, तो यहाँ लिखना है जहाँ 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 क्या 81Q का क्यूब प्लस 27Q का स्क्वायर और प्लस 3Q बराबर बराबर क्या ले रहे हैं m, तो इसके वजह से हम 9 गुना क्या कर दिए m, क्या कर दिए m, कोई दिक्कत, यानी 81Q का क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q इक्वल क्या आ गया, सॉरी प्लस 1, तो यहाँ इतना हम क्या ले लिए m बराबर क्या ले लिए m, तो बराबर 9m प्लस 1, दूसरा हमारा से ज्यादा तो चरण 3, चरण 3 इसी को अपना के देखते चरण 3 में, फेज 2 में 3 में, अब देखते हैं क्या हमारा ये बराबर 9Q प्लस 2 है, इसका क्या करना घान करना, ये जो हम क्यू कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं क्या, ये अपने मन से कर रहे हैं नहीं ना, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं, इसका इसका a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़िए, तो बराबर 1 क्यूब यानी 9Q का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 a 9Q प्लस 3ab b यानी 2, तो फिर 3ab इंटू a प्लस बी 9Q प्लस 2, तो ये जो हम बना रहे हैं अपने मुझसे बना रहे हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, ये a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, यानी ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए, बिना फॉर्मूला का तो होगा ही नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। आई होप कि आप लोग ये 100% याद कर लीजिएगा। तो आगे आते हैं, आगे हमको करना क्या, फिर वैसे मेथड से क्या करना, 9 को पहले से ऐसे ही रखना, 9 गुना 3 बार गुना करना, तो 9 गुना 81 होगा कि 9 गुना 9 गुना 9, फिर 1 करो और 9 गुना 81, तो 81 Q का क्यूब, ठीक प्लस प्लस यहाँ 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ क्या होता है 9 या 27, तो 27 नहीं करेंगे, 9 को पहले से साइड में रखेंगे क्योंकि 9 को मान लेना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6Q आया कि नहीं आया, 3 दूनी 6Q, 3 दूनी 6Q और बचा क्या 9Q प्लस 2, फिर इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ आया फिर 9 गुना 81Q का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 गुना गुना इन दोनों को कीजिए, इसको छोड़ा दीजिए, क्या है छोड़ा है नहीं, मतलब इन दोनों को कीजिए, गुना तो हो ही रहा है, गुना में तो क्या करना 9 गुना छाके 54 छाके 54 54, अब क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर, अब प्लस फिर 6 क्या कहते हैं 6 गुना क्या कहते हैं 6 गुना 9 बराबर 6 क्यू बराबर 2, तो 6 क्यू इसको भी लेना पड़ेगा, 9 9
गुना 6 क्यू प्लस 2, इसको भी लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ले लीजिए, क्या करते हैं, तो इसमें भी होना चाहिए ना 100 दोनों से गुना, हाँ, तो इसमें क्या करना, 9 गुना 6, 6 × 12 क्यू, ये लेना। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये ज्यादा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। क्या है यहाँ पर आ गया, 9 क्या कहते हैं, 9 × 81 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 9 × 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 9 × 12 क्यू। ठीक, अब इसको 8 को हम साइड करते हैं, का है कि हमको यहाँ 8 लाना है, तो 9 × 81 का क्यू प्लस प्लस 3 दोनों को इधर रखते हैं, 9 × 54 का स्क्वायर और प्लस 9 × 12 का क्यूब, 12 का क्यूब और फिर प्लस 8। तो इसमें कॉमन लीजिए, क्या लीजिए, कॉमन, 9 कॉमन वही लेना, 9 तो बचा क्या, 81 का क्यूब और प्लस फिर यहाँ 9 कॉमन ले, तो बचा क्या, ये तो हम कॉमन ले ले, तो बचा क्या, 54, 54 का हम पहले ही अलग करके रखे, तो हम गुना करते तो लॉन्ग हो जाता फिर बाद में, इसलिए हम पहले अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, 54 क्यू का स्क्वायर। ठीक, प्लस फिर यहाँ भी 9 भी हम अलग करके रखे चाहिए, 9 तो कॉमन ले ली, तो बचा क्या, 12 क्यू, तो वो तो लेना नहीं, क्या कहते हैं, वो तो 8 लेना है प्लस 8, और फिर लिखना 9 × m प्लस 8, तो फिर ब्रैकेट में लिखना जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। रीजन दे दिए, यानी हम क्या रीजन दिए, जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या लिए m, तो बराबर 9m प्लस 8, यानी हमारा आ गया कि नहीं गया। अतः क्या लिखना, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किसके रूपों में, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था, क्या कहते हैं, 1.1 का प्रश्नावली, ये पूरा खत्म हो चुका है। तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।